नमस्कार। आज हम संस्कृत विषय कक्षा 7वीं के 5वें पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पाठ का नाम है सेवा ही परमो धर्मः। पुस्तक में इस प्रकार से अत्र इदम अवधेयम यहाँ पर दिए हुए हैं, विशेष हट के उदाहरण दिए हुए हैं। इनको विद्यार्थी जरूर देखें। ये आपके लगता है कि भाई प्रश्न उत्तर में नहीं है तो हमारे काम की नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सी काम दी होती है जो आपके लिए जानना जरूरी है। रसायनम इति शब्द, रसायन शब्द है आयुर्वेद शास्त्रे, आयुर्वेद शास्त्र में औषधम इत्यस्मिन् विषय प्रयुज्यते, औषधि इस विषय में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में रसायन को औषधम के नाम से जाना जाता है। कत्वतु प्रत्यय से प्रयोग है भूतकालार्थ्यपि भवति, कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए भी होता है। जैसे पठ धातु है, कत्वतु है, पुल्लिंगे, पुल्लिंग में पठितवान एक वचन के लिए, पठितवान पढ़ा, पठितवंत पढ़े बहुवचन के लिए आ गया। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में पठितवती एक वचन में पढ़ा, पठितवत्य पढ़ी। उदाहरणानि, उदाहरण देखेंगे, स पठ उसने पढ़ा, सा पठितवती उसने पढ़ा, छात्र पठितवान छात्र ने पढ़ा, राधिका पठितवती राधिका ने पढ़ा, छात्रा पठितवंत छात्रों ने पढ़ा, बालिका पठितवत बालिकाओं ने पढ़ा, त्वम पठितवान तुमने पढ़ा, त्वम पठितवती तुमने पढ़ा। त्वम यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है, ये त्वम पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है। अहम पठितवान मैंने पढ़ा, अहम पठितवती मैंने पढ़ा, यहाँ पे अहम स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अब अभ्यास देखते हैं। वयम अभ्यास कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। वयम का मतलब है हम सब। प्रश्न संख्या 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन व उत्तरन्तु, नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में या दो पदों में उत्तर लिखो। कह प्रसिद्ध है चिकित्सक है आसीत, कौन प्रसिद्ध चिकित्सक थे? नागार्जुन है। अन्यस्मिन् दिवसे कौ आगतौ, दूसरे दिन कौन आए? कौ यहाँ द्विवचन के लिए प्रयोग हुआ है। युवकौ द्वौ, दो युवक आए। का खिन्न आसीत, कौन दुखी था? द्वितीय युवक, दूसरा युवक था। रुग्णस्य परिस्थिति कथम आसीत, रुग्ण की परिस्थिति कैसी थी? शोचनीय, जो रुग्ण मतलब बीमार। नागार्जुन सहायक रूपेण कम चित्तवान, नागार्जुन ने सहायक के रूप में किसका चिता? द्वितीयम युवकम, दूसरे युवक का। काम बिना चिकित्सक न भवति, के बिना चिकित्सक नहीं होता। सेवा भावेन, सेवा भाव के बिना चिकित्सक नहीं होता। चिकित्सक शब्द का अर्थ है डॉक्टर। नागार्जुन युवकौ केन मार्गेण गंतुम सूचितवान, नागार्जुन ने युवकों को कौन से मार्ग से जाने के लिए सूचित किया? राजमार्गेण, राजमार्ग से। राज का मतलब आप यह समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में राजा जिस मार्ग से जाते थे उसको राजमार्ग कहते थे, और आज के समय राजमार्ग का प्रयोग मुख्य मार्ग के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे हाईवे के लिए। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। अहोरात्रम नागार्जुन कुत्र कार्यम करोति स्म, अहोरात्रम दिन रात नागार्जुन कुत्र कहाँ कार्यम कार्य करोति स्म करते थे। नागार्जुन दिन रात कहाँ कार्य करते थे? अहोरात्र नागार्जुन है प्रयोगशालायां कार्यम करोति स्म। पूर्ण वाक्य का मतलब है पूरे वाक्य में आपको जवाब देना है। नागार्जुन महाराज किम निवेदितवान, नागार्जुन ने महाराज को क्या निवेदन किया? नागार्जुन महाराजम निवेदितवान मम चिकित्सा कार्याय एक सहायक आवश्यक है, कि महाराज मुझे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। प्रथम युवक कथम कार्यम कृतवान, प्रथम युवक ने कार्य कैसे किया? कृतवान यहाँ पे भूतकाल के लिए प्रयोग हुआ है। प्रथम युवक यंत्रवत कार्यम कृतवान, प्रथम युवक ने मशीन की तरह कार्य किया, जैसे कोई मशीन कार्य कर रही है। अगला देखेंगे। द्वितीय युवक राजमार्गेण रोगिणम दृष्ट्वा किम कृतवान, दूसरे युवक ने राजमार्ग में रोगी को देखकर क्या किया? द्वितीय युवक राजमार्गेण रोगिण दृष्ट्वा
स्वगृहं नीतवान् दिनद्वयं तस्य एव सेवायाम् अकुर्वन् या निरतः आसम, कि दूसरा जो युवक था वो रोगी को देखकर 2 दिन तक अपने घर ले गया और वहां जाकर उसने उसकी सेवा की। सेवाया भावना बिना किम न भवे, सेवा भावना के बिना क्या नहीं होता। सेवाया भावना बिना चिकित्सक न भवे, चिकित्सक नहीं हो सकता सेवा भावना के बिना। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां स्त्रीलिंग रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण में दिए गए पदों के अनुसार नीचे दिए गए जो पद है उनको स्त्रीलिंग के रूप में लिखो। सबसे पहले है पठितवान, पुल्लिंग का है, एक वचन में हो जाएगा पठितवती और बहुवचन में हो जाएगा पठितवत्य है। गतवान, गतवती है। लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत्य है। खादितवान, खादितवती, खादितवत्य है। क्रीडितवान, क्रीडितवती, क्रीडित है। हसितवान, हसितवती, हसितवत्य है। निवेदितवान, निवेदितवती, निवेदितवत्य है। सूचितवान, सूचितवती, सूचितवत्य है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां पुल्लिंग रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे पदों को पुल्लिंग के रूप में लिखें। जैसे यहाँ पे पठितवती स्त्रीलिंग का है, एक वचन में हो जाएगा पुल्लिंग में पठितवान, पठितवन्तः। कृतवती, कृतवान, कृतवन्तः। दृष्टवती, दृष्टवान, दृष्टवन्तः। दत्तवती, दत्तवान, दत्तवन्तः। प्रक्षालितवती, प्रक्षालितवान, प्रक्षालितवन्तः। धावितवती, धावितवान, धावितवन्तः। उदाहरण प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। उदाहरण अनुसारम वाक्यानि परिवर्तयन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को परिवर्तन करो। पिता कषायम पिबति, पिता कषायम पीतवान, पिबति की जगह पीतवान हो गया। अहम पुस्तकम नयामि, अहम पुस्तकम नीतवान, नीतवती। जो ये अहम है ये पुल्लिंग का होगा तो नीतवान, और स्त्रीलिंग का होगा तो नीति। एक और रह गया, यहाँ पे देखेंगे। युवकः आपणम गच्छति, युवक युवक, आपणम बाजार, गच्छति जाता है। युवकः आपणम गतवान, युवक बाजार गया। गतवान भूतकाल के लिए प्रयोग हुआ है। युवकः गतवान, युवकः बाजार गया। युवकः एक वचन का इसलिए गतवान आया। अगर बहुवचन का होता तो क्या होता, आप कमेंट में लिखेंगे यहाँ पे। अगला देखेंगे। स रोटिकाम खादती, स वह, रोटिकाम रोटी का, खादते रोटी को खाता है। ठीक। सह रोटी का खादित्वान, उसने रोटी खाई। यहाँ पे भी हम रोटी काम ही कर देते हैं, ये गलती से रोटी का रह गया। महिला वस्त्रम ददाती, महिला वस्त्र देती है। महिला वस्त्रम दत्तवती, महिला ने वस्त्र दिए। बालक है द्विचक्रिकात पतति, बालक है वो साइकिल से गिरता है। द्विचक्रिका बोलते हैं साइकिल को, क्योंकि उसके 2 चक्कर होते हैं, 2 पहिए होते हैं तो द्विचक्रिका बोलते हैं। ठीक है। बालक है द्विचक्रिकात पतित्वान। पितामही चलचित्रम पश्यति, पितामही दादी है वो चलचित्रम दूरदर्शन या टीवी देखती है। पितामही चलचित्रम दृष्टवती ही, पितामही ने चलचित्र को देखा। अहम गृहपाठम लिखामि, मैं घर पर गृहपाठ लिखता हूँ। अहम गृहपाठम लिखितवान, मैंने गृहपाठ लिखा। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। तुम कुत्र गतवान। अगर ये त्वम स्त्रीलिंग का है तो यहाँ पे गतवती हो गया। ठीक। अभी इसी में देखेंगे अहम गृहपाठम लिखितवान। अगर यहाँ पे अहम स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आप लोग कमेंट में लिखेंगे। अश्वा वने धावन्ति, घोड़े वन में दौड़ते हैं। अश्वा वने धावितवन्तः, घोड़े वन में दौड़े। बालिकाः शीघ्रम आगच्छन्ति,
बालिका शीघ्र आती है, बालिका शीघ्रम आगतवत्यः, बालिका शीघ्र आई। वयम समुद्र तीरे पयोहिमम खादामः, वयम हम सब समुद्र तीरे, समुद्र के तट पर, पयोहिमम, पयोहिमम क्या होता है आप कमेंट में लिखेंगे, वीडियो के बाद में मैं बताता हूँ पयोहिमम क्या है। आइसक्रीम बोलते हैं, जल से जमी हुई जो बर्फ़ होती है उसको आइसक्रीम बोलते हैं। वयम समुद्र तीरे पयोहिमम खादितवन्तः, वयम हम सब अगर मान लो स्त्रीलिंग है तो खादितवत्य, खादिवत्य। ये थोड़ा गलत हो गया, इसको ठीक करेंगे हम, खादितवत्य है, ठीक है। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ पर यह भी देखें, वर्तमान काल क्रियापदेन से, वर्तमान काल की क्रियापद के साथ इसमें इति अव्यय से, इसमें अव्यय जोड़ करके, योजनेन जोड़ करके, भूतकाल से अर्थ है भवति, भूतकाल का अर्थ हो जाता है। वर्तमान काल की में यदि हम इसमें अव्यय जोड़ देंगे वह अर्थ भूतकाल के लिए हो जाता है। जैसे सह बाले पुस्तकानि पढ़ती, वह बालक पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सह बाले पुस्तकानि पढ़ती, इसमें उस बालक ने पुस्तकों को पढ़ा। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, अनुच्छेदे, अनुच्छेद में कोष्टकेषु केचन धातवः दन्ति, अनुच्छेद में कोष्टक में कुछ धातुएं दी हुई हैं, कोष्टक ये रहा, जैसे यहाँ पे अनुच्छेद इसमें कोष्टक में यहाँ पे गम धातु को गच के रूप में लिखा गया है, स्था धातु पे में लिखा गया है, पृच्छ धातु लिखी गई है, ज्ञा धातु लिखी, जीव धातु लिखी गई है। तो इसमें ऊपरी दत्तम अवधेयांशम पठित्वा, ऊपर दिए गए अंश को पढ़ करके इसमें इति अव्ययपदम उपयुज्य, कि इसमें इस प्रकार का अव्ययपद जोड़कर अनुच्छेदम पुनः लिखन, तो इस अनुच्छेद को पुनः लिखना है। तो यहाँ पे मैंने एक बार तो इसको लट्लकार में लिख दिया है, कृषकः प्रतिदिनम कृषि क्षेत्रम गच्छति, कृषक कृषक, प्रतिदिनम प्रतिदिन, क्षेत्रम खेत में, गच्छति जाता है। अब यहाँ पे आप इसमें जोड़ेंगे, कृषकः प्रतिदिनम कृषि क्षेत्रम गच्छति स्मः, कृषक प्रतिदिन कृषि क्षेत्र में गया, गच्छति इसमें गया, अगच्छत हो जाएगा, गच्छति इसमें। जल सेचनम करोति, जल सेचन करता है तो करोति इसमें जल सेचन किया। कीटानाम निवारणार्थम जैव औषधम स्थापयति, इसमें स्थापयति मतलब कीटों के निवारण के लिए उसने जैव औषधम, जीव औषधियों को स्थापयति डाला, ठीक। और इसमें लगाते हो जाएगा कीटानाम निवारणार्थम जैव औषधम स्थापयति, इसमें स्थापित किया। इसी प्रकार से आप इस पूरे पैराग्राफ में वर्तमान काल की क्रिया पहले लिख लेंगे, फिर इस पैराग्राफ को दोबारा वर्तमान काल की इस क्रिया के साथ इसमें जोड़ के दोबारा आप लिखेंगे। तो आपका ये पैराग्राफ, एक पैराग्राफ बन जाएगा वर्तमान काल का और एक पैराग्राफ बन जाएगा आपका भूतकाल का। इसकी प्रैक्टिस हम एक अलग एक पैराग्राफ एक वीडियो में और कर देंगे। अब मैं आपको कुछ धातुएं दिखाता हूं जो धातुओं में स्मय का प्रयोग हुआ है, ये भी आपके इस बुक में ही है। जैसे पेज नंबर 55 देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ धातुएं दी हुई है, कुछ धातुएं दी हुई है और उनका पदा हुआ है। देखिए ये आपके लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर आप देखें। जैसे धातु गम, लट लकार वर्तमान काल गच्छति, लंग लकार भूतकाल अगच्छत, कत्वतु प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में गतवान, कत्वतु प्रत्यय स्त्रीलिंग में गतवती, स्मय का प्रयोग करने पे भूतकाल में बन जाती है गच्छति स्मः। लिख धातु लिखति, अलिखत लिखित्वान, लिखित्वती, लिखति स्मः। गा धातु गायति, अगायत गीतवान, गीतवती, गायति स्मः। पा धातु पिबति, अपिबत, पीतवान, पीतवती, पिबति स्मः। श्रु धातु शृणोति, अशृणोत, श्रुतवान, श्रुतवती, शृणोति स्मः। दा धातु ददाति, अददात, दत्तवान, दत्तवती, ददाति स्मः। ज्ञा धातु जानाति, अजानात, ज्ञान, ज्ञातवान, ज्ञातवती, ज्ञानाति स्मः। क्री धातु क्रोति, अक्रोत, कृतवान, कृतवती,
करोति स्म। दृश्य धातु पश्यति, अपश्यत, दृष्टवान, दृष्टवती, पश्यति स्म। दृश्य धातु अदृश्य हो गया। स्था धातु तिष्ठति, अतिष्ठत, स्थितवान, स्थितवती, तिष्ठति स्म है। यह आपका पांचवा पाठ कंप्लीट हो गया है और नया कोर्स है, थोड़ा आपका चुनौतीपूर्ण रहेगा ये, लेकिन प्रयास करने और अभ्यास करने से सभी काम सफल होते हैं। और संस्कृत को सरल बनाना एक टेक्निक है। अगर ये टेक्निक आपको समझ में आ गई तो आप बिल्कुल अच्छे से संस्कृत में कर पाएंगे। संस्कृत में बेस जरूर क्लियर होना चाहिए। बेस का मतलब हुआ धातु किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, और क्रिया किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, कारक चिन्ह क्या होते हैं, संख्यावाची क्या होते हैं। बस आपको इनकी परिभाषाएं एक एक लाइन की वो याद होनी चाहिए। साथ में आपको दो दो उदाहरण याद होने चाहिए। एक विषय का दो दो लाइन की परिभाषा है और दो उदाहरण आपको, मतलब 3 लाइन अगर आपने याद कर ली तो संस्कृत व्याकरण आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। उसके बाद जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि हाँ ये जो शब्द आ रहा है ये प्रत्यय है, ये उपसर्ग है, ये संधि है। जब हम चैप्टर रीड करेंगे तब हम इन चीज़ों को विस्तार से देखेंगे कि संधि कैसे काम कर रही है चैप्टर के अंदर, प्रत्यय कैसे प्रयोग किए जा रहे हैं, उपसर्ग कैसे प्रयोग किए जा रहे हैं, अव्यय कैसे आ रहे हैं। ये तो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और इस वीडियो में अगर कहीं भी कोई भी गलती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे ताकि अगली बार वो गलती रिपीट ना हो। धन्यवाद।